दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज बात करेंगे इजराइल की राजनीति के बारे में। आपने वो सुना होगा कि सब्र करोगे तो उसका इनाम भी आपको जरूर मिलेगा। ऐसा ही कुछ अब इजराइल के मुसलमानों के साथ हो रहा है। बेचारों ने बहुत ज्यादा सब्र किया, बहुत ज्यादा जुल्म सहा, लेकिन अब उस सब्र का इनाम उनको मिलना शुरू हो चुका है। जो इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू उनके ऊपर जुल्म कर रहा था, उनको अपना दुश्मन समझता है, आज वही प्रधानमंत्री उन्हीं मुसलमानों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। किसकी खातिर? कुर्सी की खातिर। क्या है पूरा मामला, आप लोगों को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा और वो चीजें आप लोगों को बताऊंगा जो शायद आप में से बहुत कम लोगों ने सुनी होंगी। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों, जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अभी जंग चल रही थी तो उस वक्त मैंने आप लोगों से कहा था कि इस जंग के पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति भी है। अगर ये जंग खत्म हो जाती है तो इसके बाद इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू जेल भी जा सकता है। मैंने आप लोगों से कहा था, लेकिन उस वक्त कुछ लोगों को मेरी बातें हजम नहीं हुई थी। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कुर्सी भी डगमगाने लगी है और उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। पहले हम बात कर लेते हैं इजराइल की जनसंख्या की। इजराइल के अंदर 87,80,864 करंट जो इसकी पॉपुलेशन है वो इतनी है। 74.2% यहूदी हैं, 17.8% मुस्लिम्स हैं, 2% वहां पर क्रिश्चियन भी है और बाकी और भी धर्म है। पूरी लिस्ट आपके सामने है। तो जब 74.2% वहां पर यहूदी हैं तो जाहिर सी बात है कि सरकार भी यहूदियों की ही होगी। इजराइल के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं और पिछले 2 साल में 4 बार चुनाव भी हो चुका है और चारों बार जो है इजराइल का प्रधानमंत्री इस वक्त जो नेतन्याहू है वही कुर्सी पर बैठता है, लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर पाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल के अंदर 120 सीटें हैं जिनको सेनेट भी कहा जाता है। 120 सीटें हैं जहां पर चुनाव होता है और बहुमत से सरकार बनाने के लिए 61 सीटों पर जीतना जरूरी होता है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री सिर्फ 30 सीटें जीत पाया। इसकी पार्टी ने सिर्फ 30 सीटें जीती, लेकिन इसके बावजूद भी कुर्सी पर बैठ गया क्योंकि जो और विपक्षी पार्टियां हैं 5 पार्टियों को इसने अपने कब्जे में कर लिया, गठबंधन कर लिया, जिसके बाद इसके पास 59 सीटें हो गई। लेकिन अभी भी 2 सीटें इसके पास बहुमत से कम है। और जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं 5 या 6 पार्टियां वो भी हैं, उन्होंने भी गठबंधन किया और उनके पास इस वक्त टोटल 56 सीटें हैं। 56 सीटें विपक्ष के पास हैं, 59 सीटें जो हैं वो नेतन्याहू के गठबंधन में है। यानी अभी भी उसको 2 सीटें चाहिए हैं और पूरा झोल जो है ना इन्हीं 2 सीटों पर है। इस वक्त जो राजनीतिक उठापटक हो रही है वो इन्हीं 2 सीटों को लेकर हो रही है कि इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू 2 सीटें लाएगा कहां से, और जो विपक्षी पार्टी है जिसके पास 56 सीटें हैं आखिर वो 5 सीटें कहां से लाएगी जो 61 सीटों तक पहुंच सके। अब ये 5 सीटें हैं कहां? सारा खेल जो है इन्हीं 5 सीटों का है। ये 5 सीटें जो है ये एक मुस्लिम पार्टी के पास है जिसका नाम है यूनाइटेड अरब लिस्ट। ये एक मुस्लिम पार्टी है इजराइल के अंदर, इसके पास हैं 5 सीटें और इस वक्त ये किंग मेकर की भूमिका निभा रही है। सारा खेल इन्हीं 5 सीटों पर है और दोनों पार्टियां, इजराइल का गठबंधन भी और जो विपक्ष का गठबंधन है वो दोनों पार्टियां इस मुस्लिम पार्टी के आगे हाथ फैला रही हैं, घुटने टेकने पर मजबूर हो गई हैं और कैसी भी करके इस मुस्लिम पार्टी की 5 सीटों को अपने साथ मिलाना चाहती हैं। विपक्षी पार्टी अगर इस 5 सीटों को अपने साथ मिला लेती है तो उसका आंकड़ा 61 हो जाएगा और वो अपनी सरकार बना लेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर नेतन्याहू इन 5 सीटों में से अगर 2 सीटें भी हासिल कर लेता है तो वो अपनी कुर्सी बचा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये 5 सीटें जो हैं मुस्लिम पार्टी के पास, ये समर्थन किसको देंगी? इस वक्त के हालात पर नजर दौड़ाते हुए देखा जाए तो ये जो पार्टी है मुस्लिम पार्टी यूनाइटेड अरब लिस्ट, ये इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को तो कहीं से कहीं तक समर्थन नहीं देगी। और पहली बार इस पार्टी के पास इतनी सीटें आई हैं, इससे पहले इतनी सीटें नहीं आई थी। तो ऐसे में ये पार्टी दूसरी पार्टियों को समर्थन देगी और इजराइल के प्रधानमंत्री की कुर्सी डगमगा जाएगी। और जब कुर्सी डगमगाएगी तो जनाब सलाखों के पीछे नजर आएंगे क्योंकि जनाब के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो चुके हैं। लेकिन भाई अभी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और इजराइल के अंदर ऐसा है कि कोई भी प्रधानमंत्री होता है वो चाहे कितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, वहां की आर्मी, वहां की पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो जैसे ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू से प्रधानमंत्री की कुर्सी छिनेगी फौरन वो जेल के अंदर चला जाएगा। और ये सारा मैटर 2 जून को क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार वहां पर बन रही है, क्या अपनी सरकार बचा पा रहा है या फिर दूसरी पार्टी की सरकार वहां पर बनेगी। लेकिन भाई यहां पर एक बात और सुन लें, हो सकता है कि 2 जून को दोबारा से वो प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर आप लोग मुझे अगर कहेंगे कि भाई आप क्या बोलकर गए थे और ये फिर से प्रधानमंत्री बन गया। तो देखिए भाई जो पैसा होता है ना, पैसा
वो कुछ भी करवा सकता है। तो हो सकता है कि भाई प्रधानमंत्री नेतन्याहू दूसरी पार्टी जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन उसमें से 2 सीटों को खरीद कर अपने साथ शामिल कर ले, तो कुछ भी करवा सकता है पैसा। लेकिन चांसेस यही है कि दूसरी पार्टियां इसको समर्थन नहीं देंगी। ज्यादातर जो उस पार्टियों का गठबंधन है उसमें ऐसे लोग हैं जिनको सभी धर्मों के लोग वोट देते हैं, और वो पार्टियां ये कोशिश करती है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच एक दीवार बना दी जाए। उन पार्टियों की सोच कुछ इस तरीके की है और इस पर वो बिलीव करती हैं कि हमारा देश अलग हो जाए और फिलिस्तीन अलग हो जाए। तो बहुत मुश्किल है कि उनकी पार्टी का नेता बिक कर कोई नेतन्याहू के साथ आए और यूनाइटेड अरब लिस्ट जो है उसको समर्थन दे। लेकिन यूनाइटेड अरब लिस्ट के नेताओं को नेतन्याहू बड़े बड़े पद पर बैठाने की बात भी कर रहा है, तो हो सकता है कि भाई लालच में आ जाए। वैसे बहुत मुश्किल है ये मुस्लिम पार्टी नेतन्याहू के लालच में आकर उसको समर्थन दे दे। फिलहाल कुर्सी डगमगाएगी तो जनाब जेल के अंदर नजर आएंगे। देखते हैं भाई क्या होता है 2 जून को। लेकिन वो एक कहावत और भी है ना कि बुराई जो है ना वो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, एक ना एक दिन उसका अंत जरूर होता है। तो इसका अंत भी जरूर होगा और इंशाअल्लाह जो फिलिस्तीन पूरा मुसलमानों का था वो एक ना एक दिन मुसलमानों का जरूर होगा। और मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों की थी वो मुसलमानों की ही रहेगी। अब यहाँ पर कुछ आएंगे इजराइल के समर्थक जो कहेंगे कि भाई क्या आप बातें कर रहे हो, बड़ा चढ़ाकर बातें बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है तो गूगल करके देख सकते हैं कि इस वक्त राजनीति को लेकर किस तरीके से इजराइल के अंदर एक हलचल सी मची हुई है। और जाहिर सी बात है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नींदें भी उड़ी हुई होंगी, क्योंकि भाई कुर्सी भी जाएगी और उसके साथ साथ वो जेल भी जाएगा। लेकिन भाई मैं फिर से कहूंगा कि पैसा कुछ भी करवा सकता है, तो हो सकता है कि नेतन्याहू खरीद कर अपने साथ उनको शामिल कर ले। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप हमें फॉलो कर लें। वहां पर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, छोटी छोटी लॉकडाउन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने वहां पर शेयर की है, आप चाहे तो देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आज अनलॉक की गाइडलाइन जारी की है और वो मैंने बता दिया है अपने ब्लॉग चैनल पर। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है ब्लॉग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फराज मलिक व्लॉग नाम से वो चैनल है, वहां पर मैं छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो आती है एकदम से ब्रेकिंग न्यूज वहां पर मैं शेयर करता रहता हूं। तो फिलहाल जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है और जिन लोगों को गाइडलाइन के बारे में नहीं पता है, तो आपके सामने मैं लिस्ट 20 जिलों की लगा देता हूं। 1 जून से अनलॉक हो रहा है, लेकिन इन 20 जिलों में अनलॉक नहीं होगा। यहां पर जैसा अभी लॉकडाउन चल रहा है वैसा ही लॉकडाउन लगा रहेगा और दुकानें जो है वो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी, वो भी 5 दिन खुलेंगी। मंडे से फ्राइडे तक बाजार खुलेंगे, सैटरडे संडे लॉकडाउन रहेगा। साथ ही साथ जहां पर अनलॉक होगा वहां पर नाइट कर्फ्यू भी रहेगा, 8 बजे से रात सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो गाइडलाइन मैंने ब्लॉग वाले चैनल पर सारी बता दी, आप चाहें वहां से जाकर देख सकते हैं।